समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पुनः स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, हम चर्चा कर रहे हैं व्यक्तित्व विकास की, जिसकी आज के समाज में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, विशेष करके युवाओं को, क्योंकि वो कहीं भी जाते हैं, चाहे वो इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हों, चाहे अन्य स्थानों पर जा रहे हों, एक आदर्श व्यक्तित्व, एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व, एक आकर्षक व्यक्तित्व की मांग हर स्थान पर होती ही होती है। इसीलिए हम इस पर बहुत गहराई से चर्चा कर रहे हैं। और कल हमारी चर्चा हो रही थी व्यवहारिक व्यक्तित्व के ऊपर, जिस पर हम बात कर रहे थे कि बोल का बहुत ज़्यादा महत्व है। जब हम व्यवहार में आते हैं तो बोल के माध्यम से ही या तो हम लोगों के दिलों को जीत लेते हैं, या तो हमेशा के लिए अपने आप को गंवा बैठते हैं, अपने व्यक्तित्व को जैसे कहीं खो बैठते हैं। इसीलिए आवश्यक है कि हम अपने व्यवहारिक व्यक्तित्व पर भी विशेष करके ध्यान दें। इसी चर्चा को हम आज भी आदरणीय सूर्य भाई जी के साथ आगे बढ़ाएंगे। आइए उनका स्वागत करते हैं। आदरणीय भ्राता जी, आपका बहुत 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 स्वागत है। थैंक यू। भ्राता जी, कल हम चर्चा कर रहे थे वाणी की, कि वाणी किस प्रकार से हमारे व्यवहारिक व्यक्तित्व की बहुत ज़्यादा आवश्यक पहलू है। इस पर और थोड़ा प्रकाश आप डालें। हाँ, देखिए, वाणी तो एक अमृत के समान है। वाणी से ही सदा मनुष्य व्यवहार कर रहा है। मनुष्य कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर उसकी वाणी अच्छी नहीं है तो कौन भला उसे अच्छा मानेगा। तो बोल तो एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य की पहचान होती है। तो जितने रॉयल बोल हमारे होंगे, जितने सुख देने वाले बोल होंगे, जितने दूसरों के लिए मन भावन बोल होंगे, उतना ही हमारे व्यक्तित्व की ओर लोग आकर्षित होंगे। लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि ये कुछ बोलें। जैसे महापुरुषों के नज़दीक या महात्माओं के नज़दीक जाते हैं तो ये अपेक्षा लेकर जाते हैं कि ये कुछ बोलें, कुछ वरदान उच्चारण करें। यदि हमारे भी बोल ऐसे हो जाएं तो निश्चित रूप से हम बहुत लोकप्रिय होंगे और लोग हमें सुनना पसंद करेंगे। बिल्कुल, यही तो आज हो रहा है। बोल के कारण ही संबंधों में टेंशन है। सचमुच अगर मनुष्य अपने बोल को सुधार ले तो 90% टेंशन तो वैसे ही समाप्त हो जाएगी। समस्याओं से मनुष्य को टेंशन कम होती है, पर दूसरों के बोल से, बोल में भी जो अपमान फीलिंग होती है, उससे बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ती है। इसीलिए तुरंत रिएक्ट शायद नहीं करना चाहिए भ्राता जी। कई बार ऐसा होता है कि परिस्थिति आती है, बातें आती हैं और हम तुरंत कुछ बहुत ज्यादा रिएक्शन अपनी तरफ से दे देते हैं और वो रिएक्शन बहुत नेगेटिव होता है। तुरंत रिएक्ट करने से क्रोध भी बढ़ जाता है, और क्रोध जब मनुष्य को बढ़ जाता है तो उसको ये पता नहीं चलता वो क्या बोल रहा है। उसकी विवेक शक्ति उससे भ्रमित हो जाती है। इसलिए नो रिएक्शन और जरा पेशेंटली, थोड़ा धैर्यवत होकर हम व्यवहार में आएंगे तो हमारा व्यक्तित्व लोगों को बहुत आकर्षित करेगा। और अगर हम जल्दी जल्दी क्रोध में आने लगेंगे तो निश्चित रूप से कोई भी हमें पसंद नहीं करेगा। जी, और इसीलिए किसी ने कहा भी है भ्राता जी कि थिंक बिफोर यू स्पीक। यदि आप बोल रहे हैं तो उससे पहले सोच लीजिए कि आप क्या बोलने जा रहे हैं, क्योंकि बोले हुए जो शब्द हैं वो तरकश से निकले हुए एक तीर की तरह हैं, जिन्हें वापस नहीं लिया जा सकता और वो अपना गलत या सही प्रभाव डाल देता है। इसीलिए एक बार जरूर सोच लेना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो वास्तव में बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, उसका परिणाम क्या होगा। तो बहुत सुंदर ढंग से अपने व्यक्तित्व को एक नया रूप दे सकते हैं और अपने में चेंज आएगी। पर अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लें। देखिए, व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने के लिए चेहरे की मुस्कान, होठों की मुस्कान, एक ये चीज, दूसरे हमारे गुड मैनर्स, दोनों ही चीजें बहुत आकर्षित करती हैं मनुष्य को। एक व्यक्ति बहुत रिजिड नेचर का है, एक व्यक्ति इतना ज्यादा गंभीर है कि उसके चेहरे पर सीरियसनेस छाई रहती है, किसी के चेहरे पे मायूसी छाई रहती है, कोई छोटी छोटी बातों में परेशान रहते हैं, उनके चेहरे की मुस्कान लोप हो जाती है। इससे हम बचकर अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाएं। और ये भी होगी आंतरिक स्थिति से। कुछ लोग मुस्का तो देते हैं लेकिन अंदर में उतने खुश नहीं होते हैं। तो हमारी आंतरिक मुस्कान लोगों को वास्तव में अट्रैक्ट करती है। इसमें साथ में ये भी जोड़ देना उचित होगा, कई लोग बहुत हंसा करते हैं और वो ये सोचते हैं कि बहुत हंसना लोगों को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन किसी भी चीज की अति उत्तम नहीं होती है। हर चीज में एक बैलेंस, यद्यपि हंसना स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन स्थान देख करके हंसे। जैसे आपने कहा एक्सेस इज एवरीथिंग इज बैड। तो एक अच्छी मुस्कान, चेहरे पर बहुत खुशी होगी। वास्तव में मुस्कान
की भी जो बेस है, जो जिसके कारण मनुष्य में रियल मुस्कान रहती है, एक नेचुरल, वो है आंतरिक खुशी। तो जिसके जीवन में बहुत खुशी है, उसके चेहरे पर मुस्कान है, उसके व्यक्तित्व में उतना ही आकर्षण लोग है। आकर्षित होते ही हैं भ्राता जी इस ओर। जैसे एक फूल की ओर भौरा आकर्षित होता है, वैसे ही यदि कोई व्यक्ति मुस्कुरा रहा है तो कोई अपरिचित भी है, अनजान भी है, निश्चित रूप से उसकी ओर आकर्षित होगा, उसके समीप आना चाहेगा, बनिस्बत उस व्यक्ति के जो बिल्कुल मुरझाया हुआ है, दुखी है, निराश है। और इसीलिए शायद स्माइल के लिए कहा जाता है भ्राता जी कि स्पीक मोर इन लेस एनर्जी। तो ये अपने आप में एक सेंटेंस है, बहुत कुछ कह जाता है, बहुत सुंदर प्रभाव डालता है। इसलिए जिन्हें अपने व्यवहारिक व्यक्तित्व को श्रेष्ठ बनाना है, निश्चित रूप से एक सुंदर सी मुस्कान उनके चेहरे पे अवश्य होनी ही चाहिए। बहुत अच्छी एक और भी चीज होती है, एक व्यक्ति कुछ बुरा बोल रहा है और हम मुस्कुरा के आगे बढ़ गए, तो देखिए उसके बुरे बोलने का एक रेस्पॉन्स भी हो गया और हमारी मनोस्थिति पर भी कोई बैड इफेक्ट नहीं होगा और ये बात लोगों को बहुत अट्रैक्ट करेगी। इसलिए आंतरिक खुशी और मुस्कान बहुत आवश्यक है। इसलिए हम तो ऐसा कहते हैं, मुस्कुराइए, समस्याएं भगाइए। बहुत सुंदर भ्राता जी। और इसमें कोई खर्च भी नहीं करना पड़ता हमें, हम सारी दुनिया को जीत लेते हैं, लोगों के दिलों को जीत लेते हैं, खुद भी हल्के रहते हैं और दूसरों को एक प्रकार से आनंद बांटते हैं। किसी ने कहा कि मुस्कान एक संक्रामक रोग की तरह है, संक्रमण की तरह है, कह लीजिए, रोग ना भी कहें तो। आप मुस्कुरा रहे हैं तो सामने वाला व्यक्ति कैसा भी है मुस्कुराएगा जरूर। तो और इस प्रकार हम एक पॉजिटिविटी फैलाते हैं। हाँ, देखिए मुझे याद आ गई, मैं श्री कृष्ण के चरित्र बहुत पढ़ता हूँ, तो श्री कृष्ण ना हर परिस्थिति में मुस्कुरा रहा है। वो दिखाया है चाहे कुछ भी हो रहा है, वो मुस्कुरा रहा है, लोगों को गुस्सा भी आ रहा है, ये मुस्कुराता ही रहता है। फिर वो बताता है कि देखो असलियत तो ये है। तो पता चलता है कि वो उनका व्यक्तित्व इतना महान है कि किसी भी छोटी मोटी चीज के केवल वर्तमान पहलू को वो नहीं देख रहे हैं, तीनों कालों की दृष्टि से उसको देख रहे हैं और जान रहे हैं, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। शिशुपाल गाली दे रहा है उसको, नो इफेक्ट, मुस्कुरा रहे हैं। जब 99 हो गई तब सावधान करते हैं, अब 100 पूरी ना कर देना। तो देखिए ये उनके व्यक्तित्व के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज थी। तो मुस्कुराना सचमुच हमारी पर्सनालिटी को चमकाने वाला है। और एक बात जो भ्राता जी आप कह रहे हैं कि बाह्य मुस्कान ही नहीं, लेकिन ये मुस्कान कहीं ना कहीं अंदर से आनी चाहिए। एक होता है आर्टिफिशियली हम बाहर से मुस्कुरा रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन यदि मुस्कान अंदर से आए, यदि अंदर से मेरे पास एक संपूर्ण ज्ञान है, एक अच्छी समझ है, लोगों के लिए भी और अपने लिए भी मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, तो वो मुस्कान शायद बहुत दिल से उभर के सामने आएगी और इसका कहीं ज़्यादा असर पड़ेगा। बिल्कुल, हम अपने चित्त को किसी भी चीज से मैला करें नहीं, हम अपने मन को किन्हीं भी घटनाओं से भारी होने ही न दें। हमारे अंदर में बहुत हल्कापन हो, इजीनेस हो, लाइटनेस हो, तो हमारी ये मुस्कान मतलब कंटिन्यूअसली बनी रहेगी। इसको कोई नष्ट नहीं कर पाएगा, बल्कि हमें तो एक ऐसा चैलेंज ले लेना चाहिए कि भला कोई हमारी मुस्कान को मिटा के तो दिखाए। जी जी जी, ये बहुत अच्छा चैलेंज होगा। लोग नेगेटिव चैलेंजेस लेते हैं कि तुमने मुझे ये कहा, मैं भी ये करके दिखाता हूँ, बल्कि एक सुंदर पॉजिटिव चैलेंज ले यदि मनुष्य, हमारा युवा वर्ग, कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं तो मुस्कुराता ही रहूंगा, तुम मेरी खुशी को, मेरी मुस्कान को नहीं छीन सकते। एक अच्छा प्रवाह पूरे समाज में फैलेगा, युवा वर्ग में फैलेगा, और इसकी शायद आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। ऐसी बात है गुड मैनर्स की, रॉयल मैनर्स की, जो बहुत आवश्यक होती है और छोटों को तो वो पहले से ही सीख लेनी चाहिए। यद्यपि ये बात सबके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है, लेकिन जैसे दूसरों को आप कह के बात करना, कई लोग तुम, तू ऐसे कह के बात करते रहते हैं, भले उनके मन के भाव कुछ नहीं होते, लेकिन जो सुनने वाला है उसे अच्छा नहीं लगता। कल मैं देख रहा था एक बड़ा व्यक्ति छोटे बच्चों से बात कर रहा है, 4 छोटे बच्चे खड़े थे और वो उन्हें आप कह के बोल रहा है। मैं रुका, मैंने कहा ये ऐसे ही बोल रहा है, लेकिन जब दोबारा उसने बोला फिर भी यही बोला, आप तो बहुत अच्छे लगते हो, आप तो बड़े मुस्कुरा रहे हो, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? तो मुझे लगा ये बड़ा व्यक्ति, वो होगा 40 साल का और ये बच्चे थे 6-7 साल के, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। देखो जब ऐसे अच्छा लगता तो बच्चों पर भी उसके वाइब्रेशंस का कितना सुंदर इफेक्ट जा रहा होगा। एक प्रकार से भ्राता जी हम सिखा भी रहे हैं बच्चों को कि मैं आप कह रहा हूँ तो बच्चे भी कभी तुम शब्द का
इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे बड़ों से बात करें चाहे छोटों से बात करें। और ऐसे ही मान लो हम युवक बैठे हैं और कोई बड़ा व्यक्ति आ जाता है तो ये एक रॉयल मैनर माना जाता है कि हम खड़े होकर उन्हें सीट दें, उनका वेलकम करें, बल्कि वेलकम भी करना चाहिए कि आइए, वेलकम है आपको। और ऐसे ही एक कॉमन सी बात कि कोई हमारे लिए कुछ कार्य करता है या कुछ भी हुआ, हम उससे थैंक्स देना ना भूलें। कभी कभी लोग ऐसे होते हैं कि थैंक्स शब्द भारत में तो इतना प्रचलित था ही नहीं, धन्यवाद भी लोग नहीं कहते थे। ठीक है, विदेशियों से ये बात तो अच्छी भारत वालों ने भी सीख ली अब कि कम से कम थैंक्स और सॉरी तो कहने ही लगे हैं, नहीं तो दोनों चीज़ कहते ही नहीं थे। पर मैंने विदेशों में एक चीज़ देखी कि वो सारा दिन में इतनी बार थैंक्स और सॉरी बोलते हैं कि वो भी एक अच्छा मैनर नहीं दिखाई देता है। बार बार थैंक्स, बार बार सॉरी। वैसे भ्राता जी, इसको एक मैजिकल वर्ड भी कहा गया है। ये ऐसे शब्द हैं जो वास्तव में सामने वाले के ऊपर अच्छा प्रभाव डालते हैं। लेकिन आप जैसा कह रहे हैं कि भाई, जो हम कह रहे थे कि किसी भी चीज की अधिकता अच्छी नहीं होती है, तो हम इसका भी बैलेंस रखें। और मान लो कहीं हमसे गलती हो भी जाए तो हमें सॉरी फील तो करना ही चाहिए, ये भी हमारे रॉयल मैनर्स में आता है। ऐसे ही खाना पीना, उसका तरीका, इवन पानी पीने का भी एक तरीका है। देखिए, कई लोग गिलास में पानी लिया और गट गट करके चढ़ा गए, और कई लोग उसका आनंद लेकर पी रहे हैं। चाय पीते हैं तो सुड़क सुड़क के पीते हैं, इतनी जोर से आवाज होता है कि पूरे ही दूर देखने वालों को पता चलता है कोई चाय पी रहा है। और ऐसे ही भोजन खाना, हमारा भोजन खाने का तरीका ऐसा हो कि लोग हमें देखें कि वाह देखो ये भी तो भोजन खा रहे हैं, ना हम बहुत बोल रहे हों और हम बिल्कुल शालीनता के साथ, बहुत ही शांति के साथ, जैसे एक एक पीस का हम आनंद ले रहे हैं, एक एक चीज को हम एंजॉय कर रहे हैं, तो वो भोजन भी हमारे लिए बहुत बहुत एनर्जेटिक होगा, पौष्टिक होगा, हमें सुख देने वाला होगा, स्वास्थ्य प्रदान करने वाला होगा, और ये एक रॉयल मैनर में बात आ जाएगी। बिल्कुल। तो इस प्रकार की जो बहुत सुंदर मैनर्स हैं भ्राता जी, वो भी हमारे व्यवहारिक व्यक्तित्व में बहुत अहम भूमिका अदा करते हैं। हम कैसे चल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे व्यवहार कर रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। भ्राता जी, दो चीज़ें हो सकती हैं, इसमें मैं थोड़ी क्लैरिटी चाहूँगा आपसे। एक होगा कि हम इसके प्रति कॉन्शियस हो जाएं कि हमें ऐसा करना है, लेकिन इससे कहीं बेहतर ये होगा कि ये हमारी आदत में शुमार हो जाए। लेकिन यदि अभी ऐसी आदत नहीं है तो फिर हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से इस ओर बढ़ना चाहिए? देखिए, किसी भी चीज़ के बारे में अवेयरनेस रखना एक सुंदर चीज़ है, लेकिन बार बार कॉन्शियस हो, वो मनुष्य को उसी ओर ले जाएगी, बाकी कार्य उसके छूट जाएंगे। इसलिए इसको अपनी आदत बना लेना ही अच्छा है। और किसी भी चीज़ को आदत बनाने का तरीका ये है, देखिए सिंपल सी एक फिलोसॉफी याद रखेंगे कि उस चीज़ को हम 21 बार कर लें, बस वो हमारी नेचर बन जाएगी। किसी भी चीज़ को सच्चे दिल से यदि हम 21 बार कर लेते हैं तो हमारा स्वभाव बन जाता है, और फिर चाहे चलना हो, खाना हो या मुस्काना हो, सब नेचुरल रूप से ऑटोमेटिकली। अच्छा, कई बार ऐसा होता है भ्राता जी कि जब लोगों के बीच हम होते हैं, घिरे हुए होते हैं, तब तो हम इन चीजों का ध्यान रखते हैं, लेकिन जब हम अकेले हैं, स्वतंत्र हैं, तो इन चीजों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। तो ये भी कहीं ना कहीं फिर प्रभाव डालता है जब हम संगठन में आते हैं। अगर हम उसको अपनी नेचर बना लेंगे तो चाहे हम अकेले हों या कहीं भी हों, वो हमारी नेचर ऑटोमेटिकली काम करेगी। जैसे किसी की नेचर पैर हिलाने की हो जाती है तो उसको सोचना नहीं पड़ता, उसके पैर आप ही हिलते रहेंगे। ऐसे ही अगर हम ऐसी रॉयल नेचर को अपना लेते हैं, ऐसे गुड मैनर्स हमारा स्वभाव बन जाता है, तो उसके लिए हमें सोचना मतलब हम दिखावे के लिए ना करें कि हम बहुत अच्छा दिखें, वो दिखावा ना हो, लेकिन ये हमारे स्वभाव में आ जाए, हमारे जीवन में आ जाए। तो चाहे हम अकेले हों, चाहे 100 लोगों के बीच हों, लेकिन वैसे ही रहें जैसे हम अकेले रहते हैं। बिल्कुल, हमें ऐसा ना लगे कि भाई 4 लोग बैठे, वो मुझे क्या कहेंगे, इसलिए मुझे ऐसे बोलना चाहिए, मुझे ऐसे बैठना चाहिए, मुझे ऐसे देखना चाहिए। ये टेम्परेरी बात हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसको स्वभाव बना लेंगे तो हमें सोचना भी नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली ये काम होगा। तो हम अच्छी आदतों को, अच्छे मैनर्स को स्वीकार करते चलें यदि हमें एक सुंदर व्यवहारिक व्यक्तित्व बनाना है। अन्य किन बातों पे ध्यान दिया देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है व्यक्तित्व विकास के लिए, और वो है समय की प्रतिबद्धता। यानी हर काम समय पर करना,
कुछ लोग इस बारे में बड़े केयरलेस होते हैं। कई कई जगह तो ऐसा हो गया, विदेशों के कई समाचार हमने पढ़े कि कैंडिडेट्स इंटरव्यू देने के लिए आए लेकिन 5 मिनट लेट हो गए और उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया कि तुम्हें समय की इतनी कदर नहीं है तो तुम हमारे काम की कैसे कदर करोगे। तो समय पर पंचुअल होना ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। जो व्यक्ति समय से पहले ही अपने कार्य पूर्ण कर लेता है वो वास्तव में बुद्धिमान भी है और एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व का धनी भी है। इसलिए हमें समय के बारे में केयरलेस नहीं होना चाहिए, समय पर सब कुछ करना हमारी आदत हो जाए। नेपोलियन ने भी कहा था भ्राता जी, जब आपने बात कही तो मुझे याद आई ये बात। नेपोलियन ने कहा था कि किसी भी स्थान पर 5 मिनट लेट पहुंचने की बजाय आप 3 घंटे पहले पहुंच जाएं, ये श्रेयस्कर है। क्योंकि यदि आप 5 मिनट लेट पहुंचते हैं तो आपके व्यक्तित्व का पूरा ही जैसे एक जो प्रभाव होता है वो समाप्त हो जाता है। फिर चाहे आप कितना भी अच्छा कार्य कर लें, कितना भी अच्छा भाषण कर लें, लेकिन उसका प्रभाव वो जाता नहीं है, एक नेगेटिव प्रभाव पड़ ही जाता है। क्योंकि उसका कारण है कि लोग इंतजार कर रहे हैं और इंतजार की घड़ी बड़ी लंबी होती है। अब 5 मिनट अगर उन्होंने इंतजार किया तो 5 मिनट में न जाने उस व्यक्ति के लिए क्या क्या सोच लिया। बिल्कुल कि ये व्यक्ति है ही ऐसा, ये सदा ही लेट होता है, इसको समय की कोई कदर नहीं, और उसका इन्फ्लुएंस बहुत कम हो गया। बिल्कुल। और यदि 5 मिनट 100 लोगों ने 200 लोगों ने हमारे कारण इंतजार किया है तो केवल 5 मिनट नहीं लेकिन 5 इज इक्वल टू इनटू कर दीजिए कि इतने सारे लोगों का, तो निश्चित रूप से उस पर जो प्रभाव पड़ता है वो बहुत बुरा है। तो हम अपनी समयबद्धता का जरूर ध्यान रखें, समय पर पहुंचें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कहीं भी टाइम पे नहीं पहुंचते जी, कहीं भी नहीं। इवन ट्रेन भी पकड़नी है तो लेट ही आ रहे हैं। अभी ट्रेन तो अपने समय पे चलेगी, चलो कभी ट्रेन लेट हो भी जाए, लेकिन हमें तो समय की प्रतिबद्धता होनी ही चाहिए। तो इसलिए ये एक बहुत अच्छा मैनर है और हमारे व्यक्तित्व में बड़ा आकर्षण पैदा करने वाला है कि हम समय पर सब कार्य करें। इससे हमारा समय भी बचेगा, समय को हम वैल्यू दे रहे हैं इससे सिद्ध है, तो समय भी हमें वैल्यू देगा और ऐसे व्यक्ति को कभी भी बैड टाइम को फेस नहीं करना पड़ेगा। जी, हम देखते हैं भ्राता जी आमतौर पे आजकल की जो दिनचर्या हो गई है व्यक्ति की, तो वो देर से ही हर कार्य शुरू करता है और उसके बाद भागम भाग में वो कार्य करता है। ऑफिस के लिए भी निकलेगा, देर से निकलेगा और बहुत तेजी से अपनी गाड़ी चलाएगा, देर से ऑफिस पहुंचेगा तो अपने सारे कार्यों को भी इसी प्रकार से हड़बड़ी में करेगा। तो ये जो हड़बड़ी की जो नेचर है वो नेचर कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व के लिए एक दाग है या धब्बे की तरह। और वो इसी से शुरू हो रही कि लेट उठे, लेट उठे तो फिर सब काम लेट किया, जल्दी जल्दी में किया, कुछ गड़बड़ की, जब जाएंगे वहां तो किसी को डांटेंगे भी सही कि चपरासी ने अभी मेज साफ नहीं की मेरी, अभी तुम ही लेट थे तो वो भी तो लेट होगा। तो अपने लेट होने का उन्हें कुछ नहीं, लेकिन दूसरे ने को क्यों काम नहीं किया, वो लेट क्यों आ रहा है। तो वास्तव में समय पर पहुंचना, समय पर हर कार्य करना ये बहुत ही उत्तम चीज है जी, और एक बहुत सुंदर प्रभाव दूसरों पे पड़ता है। अन्यथा लेट लतीफ होने का एक तमगा हमारे ऊपर चिपक जाता है और ये भी कहते हैं कि यदि तुम समय को नष्ट करते हो तो एक दिन आएगा कि समय तुम्हें नष्ट कर देगा। बिल्कुल, हमारे बाबा थे, लोग जब वो क्लासेज में अपना महावाक्य सुनाने पहुंचते थे तो अपनी घड़ी मिला लेते थे कि 6:10 पर ही वो आए हैं। बिल्कुल 6:10 माना 6:10, 10 सेकंड भी आगे पीछे नहीं। तो देखिए ये बहुत अच्छा बाबा के व्यक्तित्व का प्रभाव दूसरों पर पड़ता था कि ठीक टाइम पर वो अपने कमरे से निकलेंगे, इसी टाइम पर वो स्नान के लिए जाएंगे, इसी टाइम पर वो पत्र लिखने के लिए बैठेंगे, इसी टाइम पर वो मनुष्यों से मिलने के लिए उपस्थित होंगे। ये नहीं कि लोग इंतजार कर रहे हैं कि बाबा कब आएंगे, भाई घंटों घंटों इंतजार हो रही है, किसी को कभी इंतजार करनी नहीं पड़ी थी बाबा की। तो ये उनके व्यक्तित्व को सचमुच एक अनोखा रूप देने वाला था और ये सिखाने वाला भी होता है। हम अपना जीवन यदि ऐसा बना लेते हैं तो बहुत सारे लोग जो ऐसे लेट लतीफ हैं या समय को महत्व नहीं देते, वो भी समय को महत्व देना शुरू करते हैं। उनके जीवन में भी हम इस प्रकार की एक अच्छी चीज जैसे सिखा पाते हैं उन्हें। एक बहुत सुंदर SMS भ्राता जी आज मेरे पास आया था और उसमें उन्होंने लिखा था कि संसार में कोई भी व्यक्ति इतना अमीर नहीं है जो वो अपने बीते हुए पल को खरीद सके। जो पल बीत गया आप करोड़ों अरबों रुपए दे करके भी उस समय को नहीं खरीद सकते। इसलिए अपने एक एक पल का बहुत सुंदर ढंग से इस्तेमाल करें, अपने दूसरों को भी अपने जीवन से इस प्रकार से सीख
दें, सिखाएं। तो ये बहुत अच्छी बात समय को लेकर के थी। समय की तो बात ही ऐसी है। देखिए किसने लिखा था कि 1 सेकंड के 100वें हिस्से का महत्व तो उस एथलेटिक से पूछो जिसको गोल्ड मेडल मिलने की बजाय सिल्वर मेडल मिला है। वो मात्र 0.01 सेकंड पीछे रह गया है। पीटी उषा जी के साथ भी ऐसा ही हुआ था भ्राता जी, वो भी थोड़े से इसी अंतर से, जैसा आप कह रहे हैं, पीछे रह गई थी और भारत को पदक मिलने से रह गया था। तो सचमुच समय का और 1 सेकंड के भी 100वें हिस्से का कितना बड़ा महत्व है, इस महत्व को हर एक व्यक्ति को समझना चाहिए। भ्राता जी, समयबद्धता के साथ साथ व्यवहारिक व्यक्तित्व में और किन चीजों को शामिल है? ऐसे ही समयबद्धता के साथ मनुष्य को बहुत जिम्मेदार होना चाहिए। जिम्मेदारी पूर्वक कर्तव्य करना, कर्तव्य परायण होना और जिम्मेदारी को महसूस करना, केयरलेस न होना। जो रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी गई है उसके लिए अपने को फुल्ली डेडिकेट कर देना, कमिटेड कर देना, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसका भी मनुष्य के जीवन में उसके व्यक्तित्व के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जी जी, मतलब एक प्रकार से जिम्मेवारी जरूर ले, जो कार्य दिया गया है उस कार्य को सही ढंग से वो पूर्ण करे, बनस्पत इसके कि वो टाल मटोल करता रहे, किया नहीं किया। लोग देखे कि उनको जिम्मेदारी दी गई है तो केयरलेस हैं बिल्कुल। अरे हो जाएगा, ठीक है, कर लेते हैं, और जब आ गया समय तब हड़बड़ी, फटाफट कुछ कर रहे, कुछ छोड़ रहे, कुछ बिगाड़ रहे, कुछ तोड़ रहे, ऐसा काम किया। तो जिम्मेदार होना, जिम्मेदारी की क्वालिटी को अपने अंदर भर लेना, ये वास्तव में एक बहुत बड़ी महानता भी है मनुष्य के लिए। और जो छोटी छोटी जिम्मेदारियों को संभालने में सक्षम है वो फिर बड़ी जिम्मेदारी भी संभाल सकेगा, वो देश को भी संभाल सकेगा। बिल्कुल, मैंने कहीं पढ़ा था भ्राता जी कि एक बहुत बड़े लेखक ने एक कोई सड़क पे चलने वाला बिल्कुल छोटा सा लड़का था, उसे अपने घर पे वो ले आए थे। उन्हें एक कार्य दिया उन्होंने कि घर की सफाई करनी है, और बहुत ही सलीके से, बहुत जिम्मेवारी से उस लड़के ने इतनी सुंदर सफाई की, जिम्मेवारी पूर्ण, कि वो लेखक इतना प्रभावित हुआ उससे कि उसको उन्होंने स्कूल में दाखिला दिलवाया और आगे चल के वो बहुत बड़ा लेखक खुद वो लड़का बना। तो एक छोटा सा गुण जिम्मेवारी का, एक कमिटमेंट का, लेकिन हमें कितना ऊंचा पद दिला देता है। और कितनी बाबा अपनी जीवन कहानी में सुनाया करते थे कि बाबा एक ज्वेलर के पास केवल नौकरी करने गए थे, लेकिन इतनी जिम्मेदारी से अपना कार्य करते थे कि वही पहले जाके दुकान खोलते थे, सब कुछ ऐसा सेट कर देते थे कि मालिक जब आता था वो देखता ही रह जाता था और वाह वाह किए बिना रह नहीं पाता था। और कुछ ही समय के बाद उसको भागीदार बनाया, फिर आधा हिस्सेदार बना लिया, और धीरे धीरे बाबा एक प्रसिद्ध ज्वेलर बन गए। तो वास्तव में चाहे जिम्मेदारी छोटी हो या बड़ी, बहुत केयरफुल्ली उसको निभाना ये किसी के भी व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। और बताइए, जिसने हमें जिम्मेवारी दी है उसके लिए वो कार्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शायद हम उसके इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हम उसे हल्के रूप में लेते हैं, लेकिन जिसने मुझे जिम्मेवारी दी है वो जानता है कि ये कार्य समय पर होना कितना इम्पोर्टेंट है, और वो हल्के भी हो जाते हैं हमें दे करके। और यदि हमने टाल मटोल कर दी, उसे पोस्टपोन कर दिया, तो आगे से शायद हमें ऐसी जिम्मेवारी मिल भी नहीं पाती और हमारे व्यक्तित्व पे एक बहुत ही कहें कि गलत असर पड़ता है, हम पीछे रह जाएंगे। इसलिए मनुष्य को ऐसा होना चाहिए कि जो जिम्मेदारी दे दी गई, जिम्मेदारी देने वाले जिम्मेदारी देकर निश्चिंत हो जाएं, उन्हें सोचना ही ना पड़े कि ये काम होगा या नहीं होगा, कहीं गड़बड़ तो न हो जाए, उन्हें सुपरविजन की भी जरूरत न पड़े, वो आके देखें भी नहीं कि काम हो भी रहा है या नहीं। ऐसी अगर हमारी पर्सनालिटी है तो ये सचमुच हमारे भविष्य के लिए भी एक बहुत सुंदर लक्षण है। बहुत सुंदर भ्राता जी। तो जिम्मेवार होकर के हम कार्य करें, और जैसे आपने कर्तव्य परायणता की भी बात कही, तो मैं हमारे यहाँ हमेशा ये माना जाता रहा है कि वर्क इज वर्शिप, कि यदि कार्य को आप पूजा की तरह करें, जिस प्रकार पूजा को हम बहुत श्रद्धा से, बहुत भावना से, बहुत प्यार से करते हैं, उसी प्रकार जो भी कर्तव्य है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, उसको पूजा की तरह करना, वो वास्तव में हम लोगों के व्यक्तित्व को निखारेगा, हमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाएगा। तो भ्राता जी, आज आपने जो भी सुंदर बातें व्यक्तित्व विकास के संदर्भ में, ऐसा लग रहा है कि बस ये चर्चाएं होती ही रहें और आप सुंदर सुंदर ऐसे ही अनमोल वचन उच्चारण करते रहें, ताकि हमारे युवा वर्ग में भी ये सुंदर बातें पहुंच पाए। इस चर्चा को भ्राता जी हम आगे भी जारी रखेंगे। आज की चर्चा के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद।
दोस्तों, आज की चर्चा में आपने देखा कि व्यवहारिक व्यक्तित्व हमारे लिए कितना आवश्यक है। जब हम व्यवहार में आते हैं तो चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान होनी चाहिए, क्योंकि एक मुस्कान, कहा जाता है मुस्कान भले ही टेढ़ी है लेकिन बहुत सारी बातों को ये सीधी कर देती है, अर्थात बहुत सारी समस्याओं को समाप्त कर देती है। इसी प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर मैनर्स एक आचरण में हमारे जीवन में होना चाहिए, ताकि लोग हमारी ओर आकर्षित भी हों और हमारे व्यक्तित्व को देखकर सीखें भी। साथ ही हम समयबद्ध भी हों, जिम्मेवारी पूर्वक अपने कार्य को करें, कर्तव्यपरायण बने, ताकि व्यवहार के क्षेत्र में हमारा व्यक्तित्व ऐसे निखरे जैसे आकाश में सूर्य चमकता है। हमें आशा है कि ऐसे व्यक्तित्व के आप धनी बनेंगे और जहां भी जाएंगे वहां छा जाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल